हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो कहा जाता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम किसी से मिलते हैं और कुछ सोचते हैं, लेकिन वो कुछ अलग हो जाता है आगे चल के। और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं उस चीज़ में सुधार लाने के लिए, और बहुत कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए लोगों में, और हम उनके साथ स्टिक होकर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा हो ज़िंदगी में। तो आज का यही टॉपिक है कि हम लोग देखेंगे कि वो आपके पर्सन में, आप आपके सामने वाले पर्सन में, जो भी आप जिससे भी आप प्यार करते हो या जो भी आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, वो कभी बदलाव उनमें आएगा कि नहीं आएगा, कुछ अच्छा बदलाव उनमें आएगा कि नहीं आएगा। आज हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह हमारे पास 3 पाइल्स है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से ये एक जनरल रीडिंग है। सब कुछ सबके साथ रिजोनेट ना करे, लेकिन और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो के संस्पर्श में आए तो उस दिन ये शायद आपके लिए मेंट हो। और आप उसको सुनिए, और हो सकता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो आज हमारे पास 3 पाइल है, तो पाइल नंबर 1, ठीक है, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो आप ऑब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, आप कोई कार्ड आपको ड्रॉ कर रहा है तो कर सकते हैं, या नंबर वाइज भी कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम लीजिए और अपना कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये शिप वाला, तो ये आपका रीडिंग है। देखते हैं क्या है। तो आपके पास्ट और करंट एनर्जी में आया है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, और है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कि आपके सामने वाले जो पर्सन हैं उनके प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए हैं। कुछ बदलाव आया है उनके बिहेवियर में, जो हो सकता है आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, और शायद उनका कोई टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है। कुछ पहले जैसे वो आपको टाइम देते थे, वो टाइम अभी नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों का मनी मैनेजमेंट भी सही नहीं लग रहा है मुझे। या कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, कोई 2 चीज़ के बीच में जगल कर रहे हैं, ठीक है। या तो आपके और किसी और के बीच में जगल कर रहे हैं, या तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपको कि ये जो जगलिंग है उनका, ये नेवर एंडिंग लग रहा है आपको। ये कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, ये आप समझ में नहीं आ पा रहे हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है उनका, और वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और आपको लग रहा है कि हाँ, अभी सब सही हो जाएगा, अभी सब सही हो जाएगा, लेकिन वापस वही साइक्लिक पैटर्न में वही चीज़ वापस से आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत बिजी रहने लग गए हैं बेसिकली। और जो गैप, जो जो एक गैप है उनके बोलने में और उनके करने में, वो शायद बोलते रहेंगे कि हाँ, अभी सब ठीक कर दूंगा मैं या कर दूंगी मैं, लेकिन उसके बाद वो ठीक नहीं हो पा रहा होगा। और आप जो बेसिकली डिज़र्व करते हो एक रिलेशनशिप में, आपको वो नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में से मुझे कुछ चीज़ें आ रहे हैं। जो पहला चीज़ जो मुझे लग रहा है, सॉरी, इधर बिकॉज ऑफ वर्किंग पेरेंट है, वो एक वर्किंग पेरेंट है, और इसीलिए ये जगल कर रहे हैं सिचुएशन में। या तो आप वर्किंग है और आपका वर्क के लिए प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है। अगर मनीटरियली कुछ प्रॉब्लम है आपको, अगर शायद वो सारा अपना फंडिंग जो है अपने काम में लगा रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो मॉनेटरीली जो भी उनका जो भी है, वो अपने काम पे लगा रहे हैं और आपके तरफ वो लगा नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो मुझे लग रहा है कि आप आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं। और कुछ लोग तो शायद वर्किंग पेरेंट भी है, आप खुद एक वर्किंग लेडी हो या खुद खुद एक वर्किंग पर्सन हो, और सारा जो क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधों पे ले रखा है, और सामने से वो चीज़
उन आपका रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, मतलब आपको भी थोड़ा सा, आप भी चाहते हो कि वो सामने वाला इंसान भी कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, ठीक है, शायद वो नहीं हो पा रहा है। तो आपका फ्यूचर का कार्ड देखते हैं तो क्या है, तो आपको फ्यूचर का कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका हालत है ये थोड़े दिन और चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सुधरेगा नहीं, सुधरेगा, लेकिन क्या है ना, ये और थोड़ा दिन चलेगा। तो आप, मुझे पता है आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो थोड़ा बहुत, और आगे भी ऐसा, मतलब एक जिम्मेदार इंसान बनते बनते आप थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला भी थोड़ा सा अपना हिस्से की काम निपटा ले, ठीक है। लेकिन जो जो ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है, ये थोड़ा और टाइम लगेगा उसको फुलफ़िल होने में। और जो सामने वाले से जो आप रेसिप्रोकेशन चाहते हो, वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इतनी जल्दी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप और एक चांस दे सकते हो उनको। तो ये जो क्वेश्चन है कि वो कभी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, इफ़ ही और शी विल चेंज फॉर गुड और नो, ही विल और शी विल, बट यू शुड गिव अ चांस, ओके। एक चांस दे के देखिए। क्या होता है ना फ्रेंड्स, एनर्जीज बदलते रहते हैं। तो ये जो रीडिंग है, इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि एक और मौका दे सकते हो आप, और हो सकता है कि आगे चल के अगर वो सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वरना एक और बार आप एनर्जी अपडेट चेक कर लेना कि कुछ बदलाव, मतलब लेकिन अगर चीज़ें नहीं सुधरते हैं तो एक बार और एनर्जी अपडेट का देख लेना आप, ठीक है। लेकिन एक मौका दिया जा सकता है, डेफिनेटली दिया जा सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये था आपका। मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्डवर्क का ना पे ऑफ होने वाला है, तो एक चांस आप दे सकते हो। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। हो सकता, आई थिंक कि आपके साथ ये रेजोनेट किया हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और रीडिंग आपको सुनना है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू डेस्टाइन टेरो। तो अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, ये वाला, तो ये आपका रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके प्रेजेंट और पास्ट एनर्जीज में लग रहा है कि ये आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और ये 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है, ये देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इशू है ना, वो फाइनेंस के इर्द गिर्द घूम रही है आपका। कुछ तो मॉनेटरीली है इशू, ठीक है। तो 2-3 चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो पर्सन है वो, आपके जो पर्सन है वो पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और इसके कारण आपके ऊपर शायद मनी का ओवरबर्डन आ रहा है आपका मॉनेटरीली। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही होने के बावजूद भी आप वो रिलैक्सेशन फील नहीं कर पा रहे हो, रिलैक्स्ड होकर नहीं रह पा रहे हो, और एक एंग्जाइटी हमेशा लेता रहता है पैसे को लेकर, ठीक है। तो दूसरा चीज़ ये है कि आपके जो पर्सन है वो मनी को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, जिसके कारण आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे को ही प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। या तीसरा चीज़ जो मुझे आप में यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन शायद थोड़ा रिजिड किस्म के इंसान है। तो बेसिकली लग रहा है, तो इसके लिए आपके लाइफ में थोड़ी सी डल हो गई है, आपका लाइफ थोड़ा सा डल हो गया है, क्योंकि एक रिजिड है, मतलब एक स्टक हो गए हैं जैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं आप बेसिकली। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। हम्म? तो आपके नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आप आगे आपके लिए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ आप नया अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहा है। तो क्लियर योर मेंटल क्लटर, ओके। जो भी क्लटर है माइंड में ना, उसको क्लियर कर लो। स्ट्रेस को ना, अभी जाने का वक्त, स्ट्रेस को जाने दो। अभी जो भी हो रहा है, यू जस्ट नीड टू टेक ए स्टैंड, ओके। नेगोशिएट करना है आपको, आपके डिमांड रखना है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आपको एक्सप्रेस करना है सामने वाले के साथ, ठीक है। और एक रिजुविनेट की ज़रूरत है आपको, एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर यू, और थोड़ा चिंतन कीजिए, ठीक है। सोचिए उसके बारे में कि कहाँ से शुरू किए थे आप, कहाँ तक आए हैं, आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है। एक इवोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को, अपने रिश्ते को, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। और ये जब कर लोगे ना,
तो एक जो ये जो एस ऑफ शोर्ट्स आया है आपके साथ, जब आप एक बार क्या बोलते हैं खुद का इवैल्यूएशन कर लोगे ना, तो आपको एक नया तरीका मिलेगा, ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी। और ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको कोई एक दूसरा पहलू ही नज़र आए, मतलब एक नई दिशा दिख जाए, क्योंकि नई न्यू बिगनिंग का तो कार्ड है। एस जो कार्ड होता है न्यू बिगनिंग का ही होता है, ठीक है। तो आंसर करने के लिए कि आपके पर्सन में कोई बदलाव आएगा कि नहीं, तो द आंसर इज़ यस, ओके, आएगा, एक चेंज तो एब्सोल्युटली आएगा उनमें, ठीक है। कुछ साथ में वक्त बिताइए, साथ मिलके कुछ हॉबीज़ ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और कुछ ऐसा मिलके कर सकते हैं जो जो दोनों को करना पसंद हो, और वो उसमें ना एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और वो करते करते ना आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे, और उसमें से आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये इंसान एक्चुअली में आगे सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि सुधरेंगे वो, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख लो, एक साथ एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, एक इवैल्यूएट करो, एक साथ बैठ के डिस्कस करो, और एक मौका दो, और आपकी मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो पक्का है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पाइल 2, ये आपका था रीडिंग, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, मेरा तो यही उम्मीद है। आप मुझे बताइए कि सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि कैसा लगा, और मुझे बताइएगा कि और कुछ और नया रीडिंग आपके लिए क्या लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर द टू बीइंग विथ मी टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम पाइल नंबर 3, वेलकम टू डेस्टाइन टेरो। तो आज का जो सवाल है कि वो आपके जो पर्सन है वो चेंज होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, इज़ वेदर ही और शी विल बी चेंज फॉर गुड और नॉट, ओके। तो अगर आपने ये वाला पंछी चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आए हैं। तो आपके प्रेजेंट और पास्ट एनर्जीज जो है वो है 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट इन रिवर्स, ओके। ये आपकी जो कार्ड है वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपने सोचा था, कुछ तो आपका एक्सपेक्टेशन था, और वो रियलिटी में नहीं हुआ, मतलब आप सोचे कुछ और थे और निकला कुछ और, ठीक है। और इससे आप बहुत दुखी है फ्रेंड, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, और एंड अभी तो बहुत सारा पेसिमिज्म आ गया है आपके अंदर, बहुत पेसिमिस्ट हो गए हो आप लोग, एंड यू आर रिग्रेटिंग ओवर योर डिसीजन, ओके। सो ये मुझे दिख रहा है। तो आप वहाँ से ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जो आपने सोचा था और कुछ और निकला, तो वहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और आप बहुत सैड फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। आप बार बार वही सोच रहे हो कि क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, और जो जो भी गलत गलत हुआ है ना आपके साथ, वही उसी के बारे में सोचते जा रहे हो आप, ठीक है। तो एक चीज़ है कि वो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो सिचुएशन हुआ है उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो कि यार मैंने ही ये डिसीजन ले लिया, मुझे ही नहीं करना चाहिए था, ऐसे टाइप के सारे ख्याल आ रहे हैं। तो ये जो सारी नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपको, ये होल्ड बैक कर रहा है पीछे, और आप वो पास्ट में ही बार बार चले जाते हो, पास्ट में ही चले जा रहे हो। ये सब छोड़ के फॉरगिव करने का वक्त आ गया है फ्रेंड, ठीक है। ये जो चैरियट इन द रिवर्स में है ना, तो जो पास्ट में आप होल्ड बैक करके हो, इसलिए आप आगे नहीं जा पा रहे हो। देखो, आपके फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ तो है, सॉरी, आपके फ्यूचर का जो है, देखते हैं आपका कार्ड क्या है। देखो, स्टार, ये जो स्टार कार्ड आया है आपका पॉसिबिलिटीज़ तो है आपका, ठीक है। तो डेफिनेटली है। ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, ये कहता है कि भले ही अभी नहीं अच्छा चल रहा है चीज़ें, ये थोड़े पिछले जो टाइम था वो अच्छा नहीं चल रहा था, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो श्योर आ रहा है, ठीक है। ये जो स्टार कार्ड आया है, ये कह रहा है कि होप तो है, अच्छा है, स्कोप भी है, बट यू हैव टू बी रेडी, ओके, यू हैव टू बी रेडी। और ये रिवर्स में जो चैरियट भी आया है ना, तो ये भी यही कह रहा है कि आप खुद ऑब्स्टेकल बन जा रहे हो फ्रेंड। आप खुद ही सोच सोच के ना अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को, नेगेटिविटी को लेके आ रहे हो। चीज़ें इतनी ख़राब है नहीं जितनी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो चीज़ें और अच्छे हो सकते हैं, चीज़ें और भी अच्छे हो सकते हैं। थोड़ा आपको ना मौका देने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या चाहिए, तो इट्स टाइम टू ब्रिंग द डिसिप्लिन इन टू योर लाइफ। फॉरगिव द पर्सन, इफ़ सामने वाला इंसान कुछ गलत कर भी दिया है आपको, अगर वो फॉरगिवेबल है, अगर आप कर सकते हो फॉरगिव, तो ये टाइम है कि आप उनको फॉरगिव कर लो, आगे बढ़ो, है ना। तो
फोकस ऑन द गुड थिंग्स, क्योंकि जिंदगी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही लाइफ में। तो उस गुड थिंग्स के ऊपर अगर आप फोकस करने लग जाओगे तो चीज़ें अपने आप सुधर हो जाएगी। थोड़ा लूजन अप हो जाओ फ्रेंड, थोड़ा लूज हो जाओ। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप छोड़ देते हो चीज़ें को, मतलब थोड़ा सरेंडर में चले जाते हो, तो चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाती हैं। ये स्टार कार्ड वही है, जो ये जो स्टार कार्ड दिख रहा है आपको, ये होप का कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये ये कब आता है ना, एक टर्मोइल के बाद वाले होप जो होता है ना, ये उसका कार्ड है, ठीक है। तो ये एक जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, नुकसान नुकसान हो गया है, मोरली नुकसान हुआ हो गया हो या कुछ भी नुकसान हो गया हो, स्ट्रेस हो, जो भी हो, उसके बाद जो रिपेयरिंग वाला स्टेज और रिप्राइव करने वाला जो स्टेज होता है ना, ये स्टार कार्ड आपको शो करता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही है उसको लूज़ कर दो, उसको छोड़ दो। आप श्योर इसमें से उभर पाएंगे। एक नए सवेरे सवेरा आएगा, एक नए सरी तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ये जो होप कार्ड ये बहुत ही प्यारा कार्ड होता है। और ये जो डेक है ना फ्रेंड्स, मैंने खुद बनाए हैं। तो इसमें इसमें से ना बहुत अच्छी जो होती है, ये बहुत एक्यूरेट रीडिंग आता है इसका। तो ये आपकी जो पाइल 3 है ना, मैं जो भी पाइल 3 देख रहे हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आपका रीडिंग बहुत अच्छा है, ये बेस्ट पाइल है मेरे आज के रीडिंग का। और मुझे ना ये 6 और 9 वाला कहानी है, मतलब चीज़ें हैं ही नहीं कुछ गलत इतना ज़्यादा। और वो वही है कि थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल के देखने का टाइम है। सामने वाला इंसान को 9 दिख रहा है और आपको 6 दिख रहा है, तो वही वाला इशू हो गया है यहाँ पे। लेकिन ये चेंज हो सकता है, कुछ टेंशन नहीं है। थोड़ा सा दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी सोचो। आपका ये टेंशन भरा माहौल ना फ्रेंड्स ख़त्म होने वाला है, डोंट वरी, ये ख़त्म होने ही वाला है। और ये आपके ही हाथ में है, आपके ही हाथ में है। इसको आप जैसे ही आप अपना नज़रिया बदल दोगे ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये है। तो आपका तो मुझे प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा, अगर आप सोच भी रहे हो प्रॉब्लमेटिक है, तो यही कहना था। और ये बेस्ट पाइल है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप आराम से आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का टाइम है अभी। अपने आप चीज़ें सुधरेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो, पाइल 3 ये आपका रीडिंग था। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, क्या रिजोनेट हुआ नहीं हुआ, और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए मेरे साथ। और बताइए आगे क्या रीडिंग चाहिए आपको। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।